नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेषकर 7वें चरण से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है कि 7वें चरण तो रहा नहीं, लेकिन फिर भी इस वीडियो की पहचान के लिए मैं 7वें चरण का जिक्र हमेशा करता हूँ। यानी बीपीएससी द्वारा जो आयोजित बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अपनाई गई है, उसी के संबंधित यह वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें कुछ तथ्य मैं आप सबके समक्ष उपस्थित लेकर हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ ही लिया है कि 55 दिन में अपनी तैयारी को किस तरीके से आप धार दीजिएगा, इस संबंध में मैं आपसे जिक्र करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको पहले ही भी इस विषय वस्तु के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा इस संबंधित एक वीडियो लेकर। वो वीडियो यही वीडियो है और बिल्कुल अगर आपके पास समय हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं है तो बिल्कुल मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। आप स्किप करके इस वीडियो को जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक अगर इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी रुचि है इस वीडियो में, तो बिल्कुल आप देखिएगा। आपके काम लायक चीज़ इसमें ज़रूर बताई जाएगी। मेरे साथियों, मैं आपको कुछ मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। ऐसे ही मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं आपका मतलब मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति हूँ, नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस परीक्षा से संबंधित कुछ मेरे सुझाव हैं जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई को किस स्तर से शुरू करना है और किस स्तर तक लेके जाना है। इसी संबंध में यह वीडियो बनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खासकर मैं ये जिक्र कर रहा हूँ प्राइमरी सेक्शन के बारे में। मेरे साथियों, यह प्राइमरी सेक्शन के बारे में खासकर जिक्र है, तो इसी से संबंधित ये वीडियो भी बन रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राइमरी सेक्शन में किसी भी सब्जेक्ट को पूरी तरीके से वरीयता नहीं दिया गया है। यानी एक तरीके से कहा जाए तो खिचड़ी बना दिया गया है पूरे सब्जेक्ट का। अगर एक अनुमान के तहत बात की जाए तो कुल 8 सब्जेक्टों का जिक्र किया जा रहा है इसमें। यानी 8 विषय के बारे में इसमें जिक्र किया गया है और 120 प्रश्नों का भी जिक्र किया गया है। तो आप एक अनुमान के तहत समझ सकते हैं कि प्रत्येक सेक्शन से कम 15 क्वेश्चन तो बन रहे हैं। अगर जिस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन है और जिस हिसाब से सब्जेक्ट हैं, उस हिसाब को देखते हुए 15 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से बनना तो लग रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब रही बात क्या कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन किस प्रकार होंगे, कैसे होंगे, ये बहुत ही दिलचस्प होगा। कुछ मैं एक डाटा एनालाइज करके आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बीपीएससी का मेंबर हूँ और मैं जो कहूँगा वो 100% सही होगा, ऐसा कोई नहीं कहेगा। सब एक अनुमान के तहत, एक प्रोबेबिलिटी के तहत इस बात का जिक्र करेंगे और मैं भी उसी संबंध में आप सबके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन हाँ, मैं बहुत एनालाइज करने के बाद यह विषय वस्तु लेकर उपस्थित हुआ हूँ, तो मैं आगे की तरफ आपको लेके ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। पहली बात है कि यहाँ पर देखिएगा, 8 सब्जेक्ट में से 1-2 सब्जेक्ट ऐसे आपके जरूर होंगे जो स्ट्रांग होंगे। ऐसा नहीं है कि उस विषय पर आपका कमांड एकदम 0 होगा, नहीं 100%, कम से कम 50%, 40% उस पर कमांड जरूर होगा। वैसे सब्जेक्ट को आपको पहले टच नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, हम क्या कहना चाहते हैं। पहले टच नहीं करना है। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, ये परीक्षा क्वालिफाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये परीक्षा क्वालिफाई करना है। इसमें एक बाउंडेशन लगा के रखा गया है कि आपको मिनिमम इतने नंबर लाना ही है, अन्यथा आप रिजल्ट में भी नहीं रहिएगा। तो जैसे नंबर ऑफ वैकेंसी है, उस हिसाब से आपको सबसे पहले क्वालिफाई करने की स्ट्रैटेजी दिमाग में सेटअप करना होगा। पहले क्वालिफाई करने की तैयारी आप कीजिए। क्वालिफाई लेवल को आप जब क्रॉस कर जाइएगा तब मेरिट के बारे में दिमाग लगाइएगा। एक एक स्टेप को बढ़िएगा, एक एक स्टेप से आप जाइएगा तो आपको गिरने का चांस कम रहेगा। आप डायरेक्ट चाहिएगा कि एक ही छलांग में मैं पहुंच जाऊं वहां तक, डेफिनेट है कि आप फेल होने की संभावना आपके प्रति ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं उसी संबंध में जिक्र कर रहा हूं कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको थोड़ा सा डिले कीजिएगा, लेकिन जो वीक पॉइंट है उसको थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि उसमें जो भी कमियां है उस कमियों को दूर किया जा सके। अब देखिए, उसको करना क्या है, हमें पता नहीं है। सपोज डैट मैं साइंस सेक्टर से हूँ, मुझे भूगोल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब क्या मैं भूगोल को छोड़ दूंगा, मैं दिन रात साइंस पढ़ूंगा? नहीं मेरे दोस्त, साइंस से सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बनाई जाए तो 15 ही क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन भूगोल से भी रहेंगे। तो सिर्फ हम साइंस के भरोसे इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते हैं। तो आप सर्वप्रथम क्या कीजिएगा कि उन सब्जेक्ट का एक सूची बनाइए। देखिए, मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। सूची बनाइए और बनाने के बाद कलम कॉपी ले लीजिए, मेरे पॉइंट को नोट भी करते रहिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। सूची बनाइए, देखिए कौन सा पार्ट आपका वीक है। अगर आपको भूगोल वीक लग रहा है, टिक लगाइए तुरंत और स्ट्रैटेजी बनाइए कि हाँ, भूगोल मुझे पढ़ना है। इतिहास, हाँ इतिहास मुझे पढ़ना है। साइंस नहीं, थोड़ा ठीक है, इसे हमें
इजी में रखना है, मॉडरेट में, हार्ड में नहीं रखना है, इसको एकदम नॉर्मल तरीके से हमको पढ़ना है। यानी नॉर्मल कैसे पढ़ना है वो भी हम बताएंगे। मैथ्स, हाँ ये मेरा तो दिलचस्प सब्जेक्ट है, ठीक ना, तो उसमें आपको क्या काम करना है, उसमें भी पढ़ना है, क्योंकि मैथ आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको हमेशा प्रैक्टिस करने, हमेशा दोहराते रहना है, तो उसमें भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन बहुत हद तक नहीं। ऐसा नहीं कि मैथ पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है तो एक काम करते हैं आज पूरा का पूरा दिन मैथ ही पढ़ लेते हैं, कल भी मैथ ही पढ़ ले रहे हैं, परसों भी मैथ पढ़ ले रहे हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, मैथ पढ़ने से बिल्कुल आप पास नहीं होने वाले हैं। यही तो शिक्षक बहाली की खूबसूरती है कि आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको क्वालिफाई करना है, नौकरी लेना है। विद्वान बनने का कार्य आप पहले ही कर चुके हैं, आप ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट में मास्टर बन चुके हैं, आप ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई करके यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। अब तो सिर्फ यह एक प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि आपके अदर सब्जेक्ट का क्या नॉलेज है इसकी परख करने के लिए, ताकि बच्चे आपसे अगर सर्वांगीण विकास के बारे में जिक्र करने लगे, जैसे में आपको साइंस आता है, कहीं भूगोल से कोई प्रश्न पूछे दे तो बच्चे के सामने आप शर्मिंदगी महसूस ना करें। इसलिए बीपीएससी यह परीक्षा आयोजित करके आपको उसमें भी थोड़ी सी लेवल को इंक्रीज करना चाहता है। देखिए ये सरकार का कहना, क्या कथा कथनी अनुसार है, बाकी बातें जो है वो आप स्पष्ट जानते हैं कि क्या मतलब है, लेकिन जो उनके द्वारा यह मतलब शब्दों का जाल है, इससे ये प्रतीत होता है। देखिए इसमें कोई गलत भी नहीं है, अगर इस तरीके की परीक्षा आयोजित करके हमसे टेस्ट लिया जा रहा है, हम भी सक्षम रहेंगे, देंगे, करेंगे। अगला पॉइंट चलते हैं कि ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक दिन आपको 10 घंटा नहीं पढ़ना है, ये दिमाग में नोट करके रखिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमको 10 घंटा नहीं पढ़ना है। 10 घंटा पढ़िएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। मैं उन अभ्यर्थियों के बारे में जिक्र कर रहा हूं जो उससे पढ़ाई का नाता रिश्ता थोड़ा टूट चुका है। देखिए अब 55 दिन का ही टारगेट लेके चलना है, 55 डे हमारे पास टारगेट है और उसी के अकॉर्डिंग लेके चलना है। हमें किसी भी सब्जेक्ट में विद्वान नहीं बनना है, पहले बात दिमाग में बैठा लीजिए। हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ये बोला है कि बहुत डीपली पूछेंगे, नहीं मेरे दोस्त, पूछेंगे डीपली तो इसका भी एक लिमिट होता है पूछने का। अब एक ही बार आपसे मेडिकल लेवल का क्वेश्चन साइंस में नहीं ना पूछेगा, आईएएस लेवल का क्वेश्चन नहीं ना पूछेगा एसएसटी वगैरह में। एक लिमिट होता है, उसी लिमिट के अकॉर्डिंग प्रश्न बनाए जाएंगे, उसी के संदर्भ में वो प्रश्न आएंगे और वहीं से आपको जवाब देना होगा। तो आपको उस लेवल तक पहुंचना अति आवश्यक है। इस विषय वस्तु को आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं कि 2 घंटा आपको डेली पढ़ना है, 10 घंटा बिल्कुल नहीं चलना है, 2 घंटा डेली पढ़ना है। कंटिन्यू आपको 2 घंटा देना है। मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। और 2 घंटा जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आप आधा घंटा इंक्रीज कर लीजिए। ये रेगुलर बेस में मत कीजिएगा। मान लीजिए कि आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके पास समय है तो सुबह एक काम कीजिए, सुबह 1 घंटा पढ़िए, शाम को 1 घंटा पढ़ लीजिए। अच्छा, या फिर ऐसा करिए कि लगातार आप 2 घंटा पढ़ ले रहे हैं तो 2 घंटा पढ़ लीजिए। उसके बाद आधे घंटा समय निकालिए कि हमने आज क्या पढ़ा है। और ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा तो उसके साथ साथ नोट्स जरूर बना लीजिएगा। देखिए नोट्स रिवीजन के लिए बहुत आवश्यक होता है। हम जो मौखिक रूप से आपको कुछ बोलेंगे ये काम तो करता है, लेकिन लिखित रहेगा ना, तो जब हमारा वीडियो आपके समक्ष उपस्थित नहीं रहेगा तो उस समय लिखित जो भी दस्तावेज आप रखेंगे, यानी आपने जो पॉइंट नोट करके रखा है उसको एक नज़र आप देख सकते हैं। उस एक नज़र देखने का मतलब हुआ कि वह आपके अनकॉन्शियस पॉइंट में जाकर बैठ गया। जब ऐसे प्रश्न आपके समीप आएंगे तो आपने जो आधा घंटा वो जो रिवीजन किया है ना, वही रिवीजन यहां पर काम आएगा। आपने 2 घंटा जो पढ़ा है वो काम नहीं आएगा। ये आधे घंटे का रिवीजन ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो इस रिवीजन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन आधे घंटे का समय निकालना सुनिश्चित कीजिए, अगर आपको ये जॉब चाहिए तब। अन्यथा बिल्कुल आपको जैसे मन वैसे कीजिए। मैंने मेरे सोच विचार और मेरे अनुभव, यानी मैंने अपने जो प्रोफेसर, अपने गुरु जी हैं, उन सबसे बात करने के बाद, कोचिंग सेंटर में जाने के बाद, उन सबसे डिस्कशन करने के बाद मैं एक कंक्लूजन निकाला कि आखिर बच्चे कहाँ फेल करते हैं और कहाँ पास करते हैं। इन दोनों के फ़र्क में सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का फ़र्क होता है, एक सुत्ती का जिसको कहते हैं। बच्चे जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं, एक धारा में बहते जाते हैं, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है। वो पढ़ते 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 इतने आगे पढ़ते ही जाते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि बेटा आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू किया है और थोड़ा पीछे का एक बार दोहरा दीजिए, उनके पास वही तो करने की स्थिति नहीं बनती है, जिस कारणवश से वह अपने जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाते। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और रिवीजन रहेगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। इसके अलावा आप कहिएगा सर 2-2.5 घंटे से काम चल जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, 2-2.5 घंटा से काम थोड़ी चलेगा। ये तो सेल्फ स्टडी की मैंने बात की है, ये खुद से आपको पढ़ना होगा 2 से 2.5 घंटा। इससे कम समय बिल्कुल आप मत दीजिएगा, आपको उतना समय देना होगा। अब रही बात अगले पॉइंट के बारे में आप जिक्र करना चाहते हैं। देखिए अगला पॉइंट ये है कि जब आपके पास समय मिले तब आप सुनने का प्रयास कीजिए।
अब कहिएगा सर अभी आपने सुनने के बारे में जिक्र किया कि नहीं सुनना है, नहीं नहीं नहीं, आपको सेल्फ स्टडी 2.5 घंटे में देना है, उसके बाद आप सुनने का प्रयास कीजिए। अब क्या सुनिएगा, सुनने के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी YouTube चैनल से आप लगातार अपने आप को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं इस परीक्षा के लिए, उस चैनल में आप लगातार जुड़े रहिए और उनमें जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको सुनिए। खासकर मॉक टेस्ट, मेरा कहने का मतलब है कि अगर 20 प्रश्न, 30 प्रश्न, 40 प्रश्न जो भी इस YouTube चैनल, जो भी संस्था आपको YouTube के माध्यम से करा रही है, आप बिल्कुल उसका साथ मत छोड़िए, उसके साथ जुड़े रहिए, डेली कीजिए। आपके पास अगर समय है तो उसको नोट कर लीजिए, नहीं है तो उस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार अवश्य देखिए, अवश्य देखिए, ये ज़रूरी है, ये आपके लिए अति आवश्यक है। अगर आप उसमें अपना समय दीजिएगा तो आपको फीडबैक भी बेहतर मिलेगा। अब रही बात कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये तो बात मैंने सब कंक्लूजन में निकाल दिया कि आपको स्ट्रैटेजी में किस तरीके से अपने आप को डेली देना है। कोई भी यूट्यूब चैनल उठाइए जिसमें 30 मिनट से लेकर 1.5 घंटे का वीडियो अगर देता है, 3 घंटे 4 घंटे वाला बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा। आप ऐसे वीडियो को पकड़िएगा जो आपको आपके समय के मुताबिक आपको समझा पाए और वो 2 बार आप उसे रिवीजन कर पाए। किसी भी वीडियो को एक बार देखने से कुछ नहीं मतलब बनता है। आप एक बार देखकर आप सोचिएगा कि मैं इसके बारे में समझ गया, जान गया, बुझ गया और मैं इससे का कोई भी प्रश्न आएगा तो सॉल्व कर लूँगा, ऐसा कदापि नहीं होता है। कम से कम 2 बार आपको अतिरिक्त देखना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर 3 बार एक वीडियो को अगर आप देखते हैं तब उसमें से आप कुछ मक्खन निकाल पाइएगा, अन्यथा वह किसी कार्य मतलब किसी काम का नहीं है। अब बात आती है कि सर जैसे आपके अंदर दिलों में जहन में रहेगा कि हम लोग पढ़े क्या, अगर सेल्फ स्टडी की अगर बात हम करते हैं तो हम लोग पढ़े क्या। चलिए इस बिंदु पर भी आज हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। पहली बात, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बुक को आप देख लीजिए। मैं 10वीं की बात नहीं कर रहा हूँ, 8वीं तक की बात कर रहा हूँ, और खासकर 6ठी से लेकर 8वीं तक, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के जितने भी बुक आपके समीप हैं उस बुक को उठाइए, उस बुक को आप थ्रोली पढ़िए और पेंसिल के द्वारा या कलम के द्वारा या हाइलाइटर होंगे उसके द्वारा जो बिंदु आपको बेहतर लग रहा है उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी कहा जाता है और बिना खुद के प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी आप चैनल उठा लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ आप 1 घंटा में पढ़ सकते हैं उसको 4 दिन में पढ़ाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि 4 दिन अगर बचाना है तो खुद से मेहनत करना है, अन्यथा अगर आपके पास है समय तो आप बिल्कुल लगाते रहिए, जीवन भर समय लगाते रह जाइएगा, कुछ नहीं पाइएगा। मेरे दोस्त ये वीडियो थोड़े से लंबा हो गई है लेकिन एक वीडियो बहुत काम की चीज़ है, इसलिए पूरी तक जरूर देखिएगा, इसमें भी और मैं डिस्कशन करूँगा। देखिए क्लास 6 में, 7 में, 8 में जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, फिर आपके मैथ्स हो गए, फिर आपके ये ले लीजिए विज्ञान ले लीजिए, इन सारे सब्जेक्ट को आप गहनतापूर्वक अध्ययन कीजिए। इन अध्ययन करने का परिणाम ये होगा कि जो भी पॉइंट कभी, देखिए हम लोग बड़े पॉइंट की तरफ दिमाग दौड़ाए हुए हैं, प्रश्न यहाँ से आएगा, प्रश्न वहाँ से आएगा, प्रश्न ये पूछेगा, प्रश्न वो पूछेगा। मेरे दोस्त प्रश्न आपके 6 to 8 में से ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इतिहास के एक छोटा सा टॉपिक मैं उठाता हूँ। इतिहास के मैंने बताया था कि 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न में से 10 प्रश्न जो होंगे सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 से होंगे। 5 प्रश्नों का जो कंडीशन होगा वो प्रश्न आपके 9 से लेकर 12 तक होंगे, ताकि उनको ऐसा एहसास दिलाया जा सके कि यह प्रश्नों की जो लेवल है वो 12 तक पूछा गया है। लेकिन बाबू मेरे प्रश्न ये जो होंगे वो मॉडरेट ही होंगे, बहुत हाई लेवल के नहीं होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ 6 से लेकर 8 तक के बुक को 2 बार 3 बार आप रट जाइए, एक एक शब्दों को वहाँ पर एनालाइज कर लीजिए। अच्छा, दूसरी बात, भूगोल को भी पूरा रट जाइए। कम से कम 8 तक तो आपको एकदम छूना तक, मतलब कहा जाता है ना कि छोड़ना तक नहीं है, पूरे के पूरे उसे एनालाइज कर जाइए, पूरे के पूरे देख जाइए। अब रही बात विज्ञान वगैरह की, सब देख लीजिए। सर मैथ का क्या किया जाए? देखिए मैथ प्रैक्टिस वाली चीज़ है। मैथ आपको सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ, एक सागिर अहमद जी का जूनियर मैथ्स आता है। सागिर अहमद जी का मुश्किल से 100-150 का होगा, जो अक्सर आपके नवोदय वगैरह की तैयारी वगैरह कराते हैं, ठीक ना, नवोदय की तैयारी के लिए लिया जाता है, सैनिक स्कूल वगैरह। उस बुक को ले लीजिए और उस बुक्स में से आप ना पढ़िए उसको, लाभ हानि पढ़िए, प्रॉफिट लॉस जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज पढ़िए, ठीक ना। उसके बाद आप डिस्टेंस वाली जो आपके ये हैं क्वेश्चन है उसको पढ़िए, ठीक ना। उस बुक से आप पढ़िए, उससे बड़ा प्रश्न आपसे पूछा ही नहीं जाएगा।
RS अग्रवाल, बड़े बड़े राइट एथी की बुक बिल्कुल की ज़रूरत नहीं है। उतना हाई लेवल का प्रश्न आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, आपसे मॉडरेट ही पूछा जाएगा। सागिर अहमद तक क्लास 8 तक का ही प्रश्न पूछा जाएगा मैथ्स में। फ़र्क ये रहेगा कि थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा जिससे आपको समय लगे, ठीक ना। 10 से 12 प्रश्न आपके रहेंगे और 9th में से जो होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन जो रहते हैं, ठीक ना। 9, 10 से इक्का दुक्का क्वेश्चन रहेगा, वो भी 10 से रहेगा। 9th में तो बहुत सारा चीज़ नहीं है, कभी आपका ये हो सकता है जैसे कि a+b का होल स्क्वायर से क्वेश्चन हो जाए, a क्यू से क्वेश्चन हो जाए, तो ये सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके बाद त्रिभुज वगैरह से, हाँ, डेफिनेशन से कुछ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, चूँकि शिक्षा से जुड़ी है, अगर एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो हो सकता है कि क्या सभी इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, क्या सभी वर्ग आयत हैं। इस तरीके के डेफिनेशन वाले जो आपके है उसको भी आपको एक बार ध्यान से देख लेना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बीपीएससी उठाता जरूर है, क्योंकि अब एक नए तरीके से वो अपने आप को संवार रहा है, तो इसमें इस तरीके का प्रश्न जरूर उठाएगा और ये हमारे लिए तो ज़्यादा ही उठाएगा, इसलिए इस बात को भी ध्यान में रख के कार्य करना है। अच्छा, साइंस वगैरह के बारे में हो गया था। साइंस वगैरह के बारे में आपको पूरे थ्रोली पढ़ जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैं आपको बता देता हूँ, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, गणित, ये 5 में से आपके 6 to 8 में से 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आप आ जाइए, रीजनिंग में से भी 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आराम से आप लोग कर लीजिएगा। रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस, बहुत बड़ा प्रैक्टिस बुक नहीं लेना है, सामान्य तरीके से प्रैक्टिस बुक लेना है, जिसमें आपको नंबर सीरीज दिया हो, या फिर आपके अल्फ़ाबेट वाले दिए हों, या फिर आपको क्या बताते हैं ना, ब्लड रिलेशन दिया हो। यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, छोटे छोटे लेवल से प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत हार्ड लेवल नहीं होगा, बशर्ते आपको आनी चाहिए। कुल मिलाजुलाकर 6 से लेकर 8 तक अगर आप बुक को बेहतर ढंग से तैयारी कर ले रहे हैं तो आपको 60 से 65 नंबर इसी से मिल जाएंगे। और मेरे दोस्त, आपको मैं बता रहा हूं, आपको 120 नंबर की तैयारी बिल्कुल नहीं करना है। दिमाग पे स्ट्रैटेजी बना कर रखिएगा कि 35 क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएंगे जो आप कितना भी पढ़ लीजिएगा ना तो आपसे वो टच नहीं होगा। अगर उसे आप छूइएगा, नेगेटिव में आप चले जाइएगा। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो एक क्वालिफाइड नेचर रखा गया है ना इस बीपीएससी में, अधिकांश बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी दिग्भ्रमित हैं कि हमें करना क्या है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा लेना है, इससे काम चलेगा, उससे काम चलेगा। नहीं मेरे दोस्त, प्रैक्टिस सेट भी आपके काम तब आएंगे जब आप खुद सेल्फ स्टडी करके उसे कीजिएगा। अच्छा, प्रैक्टिस सेट सब याद आया मुझे कि प्रैक्टिस सेट कैसे करना है। देखिए, प्रैक्टिस सेट काम तो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार प्रैक्टिस सेट्स करते रहिए दिन रात। आपको अपने सब्जेक्ट जो है 6 to 8 वाले, इसको कंप्लीट कीजिए। और ध्यान रखिए, इसमें टाइमिंग आप रखिए अपने आप में। आप स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि मुझे 6 से लेकर 8 तक के बुक को 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर जाना है, 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर जाना है। एक लास्ट टाइम रखिए, 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर जाना है। अगर 1 महीने तक आप इस बुक को कंप्लीट कर गए तो समझिए कि आपके 60 नंबर आपके हाथ में आ गए। अब इस 1 महीने में कंप्लीट पूरा बुक करने के उपरांत आपको कम से कम 5 दिन अतिरिक्त और समय देना पड़ेगा इस बुक के लिए, कि इस बुक का मैं दोबारा रिवीजन कर पाऊँ। जो मैं अंडरलाइन किया हूँ, जो चीज़ मैं अंडरलाइन किया हूँ, उस चीज़ को मैं सारा दोबारा रिवीजन कर पाऊँ। क्विक रिवीजन। आप अंडरलाइन करने का मैंने क्यों बताया, क्योंकि एक बार अंडरलाइन रहेगा तो आप पूरे बुक को आप नहीं पढ़िएगा, उस पेज को नहीं पढ़िएगा, जो आपने अंडरलाइन किया है उस पॉइंट को आप पढ़ते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। एक दिन में आप 10-10 पेज, 15-15, 20-20 पेज आप खत्म कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका जो मूल तत्व है वो ऑलरेडी अंडरलाइन करके निकाल लिया है। और ये आपका सेल्फ रहेगा तो आप उसमें मज़ा भी आएगा। आपको सेल्फ तरीके से कीजिएगा तो उसमें मज़ा भी आएगा। मेरे साथियों, पूरे 60 नंबर का जब आपके पास हाथ में रहेगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो अनुमान से, और आपको बता दें कि इल्यूमिनेट मेथड से आप कर सकते हैं। मेरिट जहाँ तक जाएगा मेरे अनुमान से, जनरल का मैक्सिमम जाएगा तो 60-65 जाएगा ही नहीं, ये हम बता रहे हैं आपसे। जनरल का 60 नंबर तक मेरिट नहीं जाएगा। 55 और मतलब 55 से ऊपर जो जनरल में है वो समझिए कि वो अपने आप में सिकंदर है, उससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगा। 55 बहुत हो गया, ठीक ना। और 55 के इर्द गिर्द ही सारे ज़माने घूमेंगे। कहने के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, 90 नंबर आएगा, 100 नंबर आएगा, 200 नंबर आएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। उतना अगर आने वाला होगा ना तो हम भी यहीं पर हैं, बहुत देखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप 6 to 8 को कंप्लीट कीजिए, जिसमें आप 70 नंबर ऑलरेडी क्वालिफाई करके रखिएगा। 70 नंबर आपके हाथ में रहेंगे तो बाकी जो आपके 50 नंबर हैं, उस 50 नंबर में आप डेली, जो मैंने कहा था कि 1 से आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे के बीच में आप डेली ईयरफोन लगाकर, और जो भी आप इंस्टीट्यूट से डेली मॉक टेस्ट देते हैं उसका वीडियो सुनिए। वो 50 क्वेश्चन उसी में से आपके टैली हो जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ,
बूंद बूंद से तालाब भरता है। डेली डेली प्रक्रिया आप कीजिएगा तो आपका रिजल्ट भी आपके समक्ष उपस्थित रहेगा। मेरे साथियों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन बहुत ही काम की वीडियो है आपके लिए। मेरे साथियों, बने रहिएगा मिस्टर पांडे एकेडमी पर। और हाँ, मैं आप सबको छोटे छोटे मुश्किल से 5 से 7 मिनट का मैं वीडियो डालूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे क्लास 6 के भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आप सबके सामने डिस्कस करूँ। लेकिन ये तब कर पाऊंगा जब आप घर पे खुद सेल्फ स्टडी कीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इस चैनल के माध्यम से मैं एक बार और बता दूंगा, और एक बार आप खुद से रिवीजन कर लीजिएगा। यानी कहने का मतलब एक पॉइंट को आपने 3 बार रिवीजन किया, और 3 बार करने का मतलब हो गया क्या चीज़ कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को जाकर रख दिया गया। जब आवश्यकता पड़ेगी उसे हम तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन अगर एक बार पढ़ने के उपरांत अगर चाहिएगा कि काम हो जाए, या फिर अगर हम यहाँ से कुछ बोलेंगे और आप सुन लीजिएगा उससे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम 2 से 3 बार एक वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा और आप उसमें कुछ हासिल कर पाइएगा। और मैं बहुत जल्द 5-5 मिनट का, 7-7 मिनट का कोटेशन आपको लेके आऊँगा, छोटे छोटे पॉइंट्स लेके आऊँगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। इस वीडियो में ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा समय ले चुका हूं। तो मेरे साथियों, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित रहूंगा आपके कोटेशन के साथ। अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल पर अपना प्यार, भरोसा और विश्वास बनाए रखिएगा। और हाँ, अगर आपकी इच्छा करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई दबाव नहीं है, क्योंकि आप बिना सब्सक्राइब करे हुए भी इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।